गणेश पुराण की कथा जब हम सुनते हैं तो गणेश पुराण में राजस्थान के चक्रवर्ती सम्राट सोमव्रत, उनके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया था। धर्मात्मा राजा थे, किसी और को रोग ना लग जाए इसीलिए उन्होंने राज्य त्याग दिया। एक ही बेटा था। राज्य त्यागने का मतलब है कि कोढ़ का रोग छुआछूत का होता है, वो दूसरों को भी लग सकता है। तो सारी संपत्ति त्याग कर राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले गए। बहुत दिनों तक उन्होंने भ्रमण किया, किसी व्यक्ति से नहीं मिलते थे छुआछूत की वजह से, किसी को रोग ना लग जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए। महात्माओं ने राजा को देखा, राजा का पता पूछा, एड्रेस जाना। राजा ने अपनी सारी बात बताई तो महात्माओं ने कहा कि आप इस रोग से निवृत्त हो सकते हो। कैसे? तो कहा जंगल में एक बहुत बड़ा मंदिर खंडर पड़ा है, आप उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो, आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। गणेश पुराण में उसका प्रमाण है ये कथा जो मैं सुना रहा हूं। राजा सोमकांत ने गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार किया, अपनी राज्य की पूंजी लगा दी और जीर्णोद्धार मंदिर का हुआ। जैसे जैसे कहते हैं मंदिर का निर्माण हो रहा था, राजा का कोढ़ ठीक हो रहा था। मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, राजा के प्राणों की रक्षा हो गई, राजा का शरीर नया हो गया, राजा निरोगी हो गए, स्वस्थ हो गए। किसी भी पूजनीय देवता का, किसी महापुरुष का स्मारक हम मनाते हैं तो हमारे कई जन्म जो है परमात्मा के यहाँ सिद्ध हो जाते हैं, भगवान के यहाँ हमें जगह प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कोई भी स्मारक मंदिर ही कहलाता है। ये मंदिर स्मृति के लिए है, इनसे हमारी प्रथम भक्ति जागती है, प्रारंभिक भक्ति का संचार होता है, संचालन होता है, प्रारंभ होता है। चित्र से चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। टीवी हो, मोबाइल हो, कागज हो, पेपर्स हो, आप जैसा चित्र देखते हैं आपका चरित्र वैसा निर्माण होता है। अगर आप चित्र के रूप में महापुरुषों को देखते हैं तो उसका एक ही माध्यम है और वो है मूर्ति, प्रतिमा, चित्र, मंदिर। आप कभी आंख बंद करके ब्रह्म का ध्यान करो, निराकार परमात्मा का ध्यान करो। आप जब भी ध्यान करते हैं परमात्मा का तो कोई न कोई मूर्ति आपकी आंखों में घूमती है, दिमाग में घूमती है, कोई चित्र घूमता है दिमाग में। बिना रूप की भक्ति नहीं हो सकती। बिना रूप की भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रारंभ ही रूप है। संस्कृत भाषा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी रूप होते हैं, और जब तक हमें रूप याद नहीं होते तब तक हम संस्कृत का व्याकरण नहीं पढ़ सकते, व्याकरण भाषा समझ नहीं सकते, संस्कृत का विद्वान नहीं बन सकते। और भाषा अगर हमें नहीं आती है तो हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी ही रहते हैं। परिक्रमा में अगर हम अपने आश्रम के सामने से चित्र उठा लें, अगर फोटो निकाल दें तो आश्रम को ढूंढने के लिए बड़ी तकलीफ होगी लोगों को। चित्र है तो जो भी लोग
अपने घर से आते हैं वृंदावन में, चाहे वो हमारे नाम से नहीं आते, वृंदावन बिहारी जी के लिए आते हैं, पर जब वो परिक्रमा में रिक्शा में बैठकर चलते हैं, हमारा चित्र उन्हें दिखाई पड़ता है तो ब्रेक लगवाते, रिक्शे को रुकवा लेते हैं और वो ये कहते हैं अरे अरे ये तो वो महात्मा है, ये तो वो महात्मा है। ये चित्र का प्रभाव है कि जो दिल में दिमाग में था नहीं वो पैदा हो जाता है, वो उपज आता है चित्र से। रूप से प्रभु हमारे दिमाग में पैदा होता है, हमारे विचारों में पैदा होता है, हमारे हृदय में उनकी जागृति होती है, उनका स्थान बनता है। इसलिए वो बहुत आवश्यक था। मंदिर में जिसे बैठाया है उस दिल में बिठा कर देख जरा, संसार से प्रेम लगाया है, मनमोहन से प्रेम लगा तो जरा। मधुर बेर सवरी के खाए थे जिसने, सुधामा के तंदुल चबाए थे जिसने, उसे अश्रुधारा में बहा कर तो देखो। उसे अश्रुधारा में बहा कर तो देखो, मंदिर में बिठाया जो उसे दिल में बिठा कर तो देखो। गा ही नहीं सकते।